बड़ी खबर, बिहार पेंशन अपडेट, मार्च किस्त रुक गई है और सिर्फ एक दो लाभार्थियों के नहीं, पूरे 1.24 करोड़ लाभार्थियों के 1100 रुपये की राशि रुक गई है। और इसका कारण क्या है? क्या फंड की कमी या 38 लाख लाभार्थियों का ई-केवाईसी ना होना या मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का राज्यसभा सदस्य बनना? क्या कारण है कि सभी करोड़ों लाभार्थियों के किस्तें रुक गई है? जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, समझ में आता है कि उनका किस्त तो रुकना सामान्य है, लेकिन जिन लाभार्थियों ने लाइन में लग करके अपना समय दे करके ई-केवाईसी करवाया, फिर भी उनका किस्तें रुक गई है। क्या अब आपको मार्च प्लस अप्रैल 2 महीने की किस्तें 2200 देखने को मिलेगी? क्या है अपडेट और क्यों रुकी है आपकी किस्तें? वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना से संबंधित सभी 3800 जिलों के रिपोर्ट्स हम लेकर के आ चुके हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ताकि भविष्य में हम जब भी बिहार पेंशन योजना से रिलेटेड अपडेट्स को लेकर के आएंगे तो सबसे पहले अपडेट्स आपको प्राप्त हो पाएंगे। तो हम स्वागत करते हैं आप सभी लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में, और चलिए जानते हैं कारणों को, किस वजह से आपका मार्च महीने का किस्तें रुक गई है, क्यों रुकी है। पूरा 1100 की राशि आप सभी लाभार्थियों के सिर्फ एक दो योजना में नहीं, सभी 6 पेंशन योजनाओं के किस्तें रुक गए हैं। 3 केंद्र प्रायोजित यानी कि राज्य प्लस केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले पेंशन योजना रुक गए, और 3 पेंशन योजनाएं जो सिर्फ राज्य सरकार द्वारा संचालित है वो किस्तें भी अब रुकने लगे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि फरवरी महीने की किस्तें 26 फरवरी को पोर्टल में अपलोड की गई थी और 10 से लेकर के 15 मार्च के भीतर सभी लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि को डाले गए थे। और बिहार की जो 6 पेंशन योजनाएं संचालित है, राज्य प्लस केंद्र सरकार वाला और सिर्फ राज्य सरकार वाला, सभी पेंशन योजनाओं की सूची हमने लगा दिया है। जो राज्य सरकार वाला पेंशन योजना है वो उसमें पहला पेंशन योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, दूसरा पेंशन योजना है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तीसरा पेंशन योजना है राज्य सरकार का दिव्यांग पेंशन, और इंदिरा गांधी पेंशन योजना अंतर्गत संचालित होने वाले राज्य प्लस केंद्र सरकार वाले पेंशन। 3 पेंशन योजनाएं हैं, पहला वृद्धावस्था पेंशन, दूसरा इंदिरा गांधी विधवा पेंशन और तीसरा इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन। अब जानते हैं 1100 रुपये राशि का वर्तमान ढांचा। पहले 400 रुपये दिया जाता था, बाद में उसे 1100 की राशि किया गया, और अभी वर्ष 2026-27 में भी जो नया बजट आया है, इस बजट में भी आपको 1100 की ही राशि मिलना है। तो यदि किसी यूट्यूब चैनल या मीडिया सोर्सेस द्वारा पेंशन बढ़ने से लेकर कोई भी अपडेट्स दिए जाते हैं तो अपडेट्स फर्जी रहते हैं, तो कृपया उन अपडेट्स से सावधान रहें। चलिए अब जानते हैं कि फरवरी और मार्च 2026 किस्त का क्या क्रम रहने वाला है। देखिए 26 फरवरी 2026 को सभी लाभार्थियों की किस्तें ई लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड किए गए थे, जिसे क्लियर 10 से लेकर के 15 मार्च के भीतर कर दिया गया था। अब चलिए जानते हैं मार्च 2026 की किस्तें पोर्टल पर अपलोड हुई भी है कि नहीं हुई है। फिलहाल तो किसी भी लाभार्थियों के खाते में नहीं आए हैं, तो क्या पोर्टल पे भी अपलोड नहीं किए गए हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले ओल्ड एज पेंशन यानी कि इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना का अपडेट देखिए जिन भी लाभार्थियों का आयु 81 वर्ष या उससे भी अधिक है, उन लाभार्थियों का
आप देख सकते हैं कि फरवरी महीने का किस्त लास्ट अपलोड हुई थी, उन किस्तों को क्लियर भी किया गया है, लेकिन इनका जीवन प्रमाणीकरण अर्थात ई-केवाईसी नहीं हुई है। तो चलिए देखते, हो सकता है कि बाकी लाभार्थियों का पोर्टल में अपलोड हुई हो। तो चलिए देखिए, इनका लास्ट जो आखिरी पेमेंट दिया गया था ना, ये मार्च 2026 को दिया गया था, जो फरवरी महीने का किस्त था। 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक मार्च दे के जो 1100 की राशि है सक्सेसफुली इनके खाते में आधार नंबर के जरिए दिया गया था। देखिए, नेक्स्ट पेंशन पेमेंट स्टेटस इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना का ही अपडेट रहने वाला है, और ये उन लाभार्थियों का अपडेट है जिन भी लाभार्थियों का आयु 60 वर्ष से 79 वर्ष के मध्य है। उन लाभार्थियों का मार्च किस्त भी अभी तक अपलोड नहीं हुई है। आखिरी पेमेंट फरवरी महीने का देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने भी अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है। तो हो सकता है कि इस कारण से इनका पोर्टल में पेमेंट अपलोड नहीं की गई हो, और इन्हें भी आखिरी मार्च महीने में फरवरी का किस्त दिया गया था। अब देखिए, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का अपडेट देखिए, इनका भी आखिरी पेमेंट फरवरी किस्त किया गया था, और इन्होंने भी अपना जीवन प्रमाणीकरण अब तक नहीं करवाया है। तो साफ है कि इन्हें भी मार्च महीने की किस्त पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। तो चलिए आप जानते हैं विडो पेंशन यानी कि इंदिरा गांधी विधवा पेंशन का रिपोर्ट। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन के जितने भी लाभार्थी हैं, उनका भी पेमेंट हमें देखने को मिल रहा है कि अब तक पोर्टल में अपलोड नहीं हुई है, और इन्होंने भी अपना जीवन प्रमाणीकरण फिलहाल में नहीं करवाया है। आखिरी जीवन प्रमाणीकरण इन्होंने 2021 में करवाया था, और इनका भी किस्त अब तक रुकी हुई है। अब देखिए, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का अपडेट, इन्होंने तो अपना ई-केवाईसी भी करवा लिया है, जो कि 25 दिसंबर 2025 को सक्सेसफुली अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा लिया है। और ये क्या, इनका भी फरवरी महीने का किस्त तो दिया गया, लेकिन मार्च महीने की किस्त अब तक पोर्टल में अपलोड नहीं की गई है। वही आप देख सकते हैं कि इनके सभी महीनों के, यानी कि मई महीने के, जून महीने के, जुलाई के, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सभी महीनों की किस्तें अपलोड करके सक्सेसफुली खाते में भेज दिए गए हैं, लेकिन अभी वर्तमान महीने की राशि नहीं देखने को मिल रही है, जो कि अभी अप्रैल में आने वाली थी। मार्च महीने की किस्त वो इनके पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। आखिरी किस्त जो कि फरवरी महीने का किस्त अपलोड की गई थी, जिसे 10 मार्च को इनके खाते में अकाउंट नंबर के जरिए भेज भी दिया गया था। अब देखिए, नेक्स्ट पेंशन पेमेंट अपडेट यानी कि इंदिरा गांधी दिव्यांगता निःशक्त पेंशन अपडेट। देखिए, इन्होंने भी अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा लिया है, लेकिन इनका भी किस्तें पोर्टल पर अब तक अपलोड नहीं हुई है, और नीचे आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली इन्हें फरवरी महीने तक की किस्तों को क्लियर किया गया है। आप देखिए, बीडीपीएस यानी कि मुख्यमंत्री निःशक्त दिव्यांग पेंशन योजना का भी अपडेट बिल्कुल ही सेम रहने वाला है। इन्होंने भी अपना ई-केवाईसी तो करवा लिया, लेकिन इनका किस्त फिर भी रुक गया है। देख सकते हैं कि ना तो मार्च महीने की किस्त किसी भी लाभार्थियों को मिली है, और ना ही किसी भी लाभार्थियों की किस्तें पोर्टल पर अपलोड तक हुई है। यानी कि आपने देखा होगा कि 26 फरवरी को पोर्टल पर अपलोड हुई थी, और 10 मार्च के आसपास आपको किस्तें देखने को मिले थे, यानी कि लगभग 14 से 15 दिनों के बाद ही आपको ये किस्तें देखने को मिले थे। यानी कि फिलहाल अभी वर्तमान में पोर्टल में अपलोड भी नहीं हुई है। अब देखते हैं कि अप्रैल 2026 तक देरी को लेकर के ई-केवाईसी, फंड फ्लो, ट्रेजरी प्रोसेस, यहाँ तक कि राजनीतिक बदलाव जैसे कई सारे लाभार्थियों के मन में सवाल आ रहे हैं कि किस वजह से हमारा किस्तें रुक गया है। चलिए सभी वजहों को हम जानने का कोशिश करते हैं। मार्च किस्त में देरी की सबसे बड़ी वजह तो ये निकल करके आ रही है कि मार्च क्लोजिंग, जी हाँ बिल्कुल, वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में ट्रेजरी और पेमेंट वर्कफ्लो पर
दबाव सामान्य रूप से बढ़ जाता है और पेमेंट रिशेड्यूलिंग भी कारण बन जाता है। मार्च की किस्त को तुरंत रिलीज करने के बजाय अगले शिफ्ट किए जाने की चर्चा सबसे ज्यादा सामने आई है। ज्यादातर न्यूज सोर्सेज में यही चर्चा बनी हुई है कि मार्च महीने की किस्त अप्रैल में ना मिल करके सीधे मई महीने में अप्रैल प्लस मार्च 2 महीने की किस्तें आपको देखने को मिलने वाला है। और जनरल डिले ये केवल कुछ लाभार्थियों का इशू नहीं दिखता है, जिनका ई-केवाईसी पूरा हो चुका है उनका भी राशि फिलहाल अभी वर्तमान समय में रुक चुकी है। ई-केवाईसी जीवन प्रमाणीकरण की असली भूमिका, ई-केवाईसी क्यों जरूरी है, तो देखिए लाभार्थियों की पहचान और जीवित स्थिति स्थापित करने के लिए जीवन प्रमाणीकरण करना सभी लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है और भविष्य की किस्त रोकने या बेनिफिशियरी स्टेटस सस्पेंड होने से बचने के लिए भी ई-केवाईसी जरूरी है। पोर्टल सीएससी या ब्लॉक स्तर पर रिकॉर्ड अपडेट रखने के लिए भी ई-केवाईसी जरूरी है। महत्वपूर्ण अंतर, ई-केवाईसी लंबित होने पर किसी व्यक्ति की पेमेंट रुक सकती है, यानी कि यदि आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, हो सकता है कि आज या कल या इस महीने का अंत तक पेमेंट स्टार्ट भी हो जाए तो आपको आपका किस्त नहीं मिल पाएगी। आपको ई-केवाईसी कराना जरूरी है, अनिवार्य है। लेकिन मार्च 2026 में ई-केवाईसी पूर्ण होने पर भी कई लाभार्थियों को भुगतान अब तक तो नहीं मिला है, तो आपके पास अभी समय है, आप आराम से अपना ई-केवाईसी जल्द से जल्द करवा ले, ताकि जैसे ही नेक्स्ट किस्त सभी लाभार्थियों को जारी किए जाएंगे तो आपका भी राशि आपके खाते में 1100 प्लस 1100 2 महीने की 2200 मिलने वाली है। यदि मई महीने में जारी की जाती है तो 2200 मिलेगी, यदि अप्रैल में जारी की जाती है तो 1100 की राशि आपको देखने को मिलेगी। क्या देरी के कारण नीतीश कुमार जी का राज्यसभा सदस्य बनना है, तो चलिए यह भी जान लेते हैं क्या कहा जा सकता है। राज्य की राजनीति में बदलाव, नेतृत्व परिवर्तन या राज्यसभा मेंबरशिप को लेकर चर्चा जरूर है, लेकिन पेंशन डिले के साथ सीधा आधिकारिक कारण परिणाम संबंध स्पष्ट नहीं दिखता है, यानी कि कोई भी आधिकारिक तौर पर ऐसा इशारा या अपडेट नहीं दिया गया है कि हाँ यही कारण है कि आपका पेंशन को रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार की संसदीय पारी शुरू, राज्यसभा एमपी के रूप में ली शपथ और इन्होंने 10 अप्रैल 2026 को सक्सेसफुली यानी कि सफलतापूर्वक अपना शपथ ग्रहण कर लिया है और अब नीतीश कुमार जी राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं और लगभग सभी न्यूज आर्टिकलों ने इस खबर को प्रकाशित किया है। यानी कि आप मान करके चल सकते हो कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री जब बन जाएंगे तब आपका रुकी हुई किस्तें क्लियर की जा सकती है। फिलहाल अभी वर्तमान समय में नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। अब लाभार्थियों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए? पहला तो यही उम्मीद रख करके चलिए कि मार्च प्लस अप्रैल किस्त 2 महीने की 2200 रुपये किस्त आपको मई महीने में देखने को मिल सकती है और उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगी जिनका अकाउंट, आधार, बेनिफिशियरी स्टेटस या ई-केवाईसी संपूर्ण चीजें सही हो, उन्हीं को ये किस्तें देखने को मिलेगी। और आप ई लाभार्थी पेमेंट स्टेटस, बैंक अकाउंट क्रेडिट और ब्लॉक ऑफिस अपडेट या सीएससी का रिस्पॉन्स आप बीच बीच में चेक करते रहे, ताकि जब भी पेमेंट रिलीज होना शुरू हो तो आपको भी पेमेंट प्राप्त हो जाए। लाभार्थियों के लिए प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, अब आपको तुरंत कौन सी चीज़ें करनी होंगी। जिन भी लाभार्थियों का ई-केवाईसी अब तक नहीं हुआ है, जिनमें 38 लाख के करीब लाभार्थी शामिल है, उन्हें जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी जीवन प्रमाणीकरण करवाना होगा और बैंक अकाउंट, आधार सीडिंग वगैरह जांच करना होगा,
कहीं अकाउंट फ्रीज वगैरह तो नहीं हो गया है और आधार शेडिंग वगैरह यानी कि डीबीटी वगैरह चालू है कि नहीं, आपको सभी चीज़ों का जांच करना होगा। और बेनिफिशियरी आईडी और एप्लीकेशन स्टेटस भी ई लाभार्थी पोर्टल पर आपको नियमित रूप से जांच करते रहना होगा। वहीं आप देख सकते हैं वर्तमान समय में हमारे पास बिहार पेंशन योजना से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आए हुए थे हमने आपको देने का प्रयास किया है। फिर भी आपके मन में बिहार पेंशन योजना से रिलेटेड, मार्च अप्रैल किस्त से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना हो, कुछ पूछना हो, हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम बिहार पेंशन योजना अपडेट के नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स या सवालों का समाधान लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लाभार्थियों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।